लॉ ग्रेजुएट्स अगर अपना करियर लिटिगेशन में बनाना चाहते हैं, यानी अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन is an examination conducted by the Bar Council of India for law graduates willing to start to practice as an advocate. जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाता है एंड फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। ये एग्ज़ाम इंडिया के अराउंड 50 सिटीज़ में नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम अनुकृति एंड आज हम बात करेंगे AIBE पर, इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इट ऑन योर ओन। ये सभी पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए टू नो अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जाम। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल 2 बार कंडक्ट कराती है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। ये एग्ज़ाम नियरली 50 सिटीज़ में होता है जिसमें अराउंड 140 सेंटर्स होते हैं एंड ये एग्ज़ाम एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है फॉर नाउ। द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड टू असेस द बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ अ मेंबर एंड lay down the minimum benchmarks for entering into the practice of law in addition to determining the candidate's analytical skills. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अवार्ड किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। जो इस एग्ज़ाम के क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं वो किसी भी तरह की कोर्ट हियरिंग्स जो कि ट्राइब्यूनल कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में होती हैं उन्हें अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू एग्जामिन एन एडवोकेट्स कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। BCI ने कोई स्पेसिफाइड एज लिमिट मेंशन नहीं की है टू अपीयर इन AIBE। कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 3 या 5 ईयर का LLB प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है वो एलिजिबल होते हैं टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड साथ ही साथ कैंडिडेट्स को मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन कराना होता है उनके रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर AIBE। इस पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? वैसे तो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है वो 3.5 आवर्स यानी 3 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। ये पेपर एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। हाउएवर फ्रॉम 2021 ओनली बेयरिक्ट्स विदाउट कमेंट्स आर परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। इसके पहले रेफरेंस बुक्स वगैरह भी अलाउ थी एंड कमेंट्री वाली बेयरिक्ट्स भी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस MCQ फॉर्म्स में होते हैं एंड ये एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें हर करेक्ट आंसर पर 1 मार्क अवार्ड किया जाता है एंड इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी शुड सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स एंड SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स शुड सिक्योर एटलीस्ट 35% मार्क्स टू रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस एग्ज़ाम का सिलेबस कई सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इंक्लूड करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC, Evidence Act, Alternative Dispute Redressal, including Arbitration Act, Family Law, Public Interest Litigation, Administrative Law, Professional Ethics and cases of professional misconduct under BCI rules, Company Law, Environmental Law, Cyber Law, Labor and Industrial Laws, Law of Tort, including Motor Vehicle Act and Consumer Protection Law, law related to taxation, laws of contract, specific relief, property laws, Negotiable Instruments Act, Land Acquisition Act and Intellectual Property Laws। अब बात आती है प्रिपरेशन टिप्स की। So I am going to share a few tips and tricks which will help you to clear this exam. First, go through the complete exam pattern and the official syllabus। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले उसकी डिटेल्स जैसे कि एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन एंड उससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करना बेटर होता है।
इससे क्या होता है ना कि हमें एक आइडिया मिल जाता है, जैसे कि प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स को एक बार रेफ़र करने से, हमें एक बार अच्छे से एनालाइज करने से ये पता चल जाता है कि हमें क्या एग्ज़ाम देना है। एंड ये हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको सिलेबस के अंडर गिवन सारे सब्जेक्ट्स के बेरिक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा, उनके सभी सेक्शंस एंड आर्टिकल्स को ब्रेक करके इंटरप्रेट भी करना होगा। एग्ज़ाम ओपन बुक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप केयर फ्री हो जाएं। बेटर रहेगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इस माइंड के साथ करें कि एग्ज़ाम हॉल में यू वोंट बी हैविंग एनी अदर सब्सटीट्यूट विथ यू। इससे आप इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस एंड उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ के चलेंगे एंड एग्ज़ाम हॉल में रेफरेंस लेना भी ईजियर हो जाएगा। ऑल्सो प्लीज़ ये माइंडसेट बिल्कुल मत रखिएगा कि आपके पास बेरिक्ट्स तो होंगी ही, तो आप बिना पढ़े एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। कहा जाता है कि हमें हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर आप भी यही सोचकर चलेंगे कि आपको किसी बुक पर डिपेंड नहीं होना है, अपनी नॉलेज एंड स्मार्टनेस के थ्रू ही एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो बेटर रहेगा। पढ़ते वक्त जो पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं उन्हें हाईलाइट करते जाइए एंड इफ़ नीड फील हो तो उन्हें नोट भी कर लें। इससे आपको रिवीजन में काफ़ी ईज होगी। कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द रीसेंट केस लॉज एंड जजमेंट्स। इससे आपकी नॉलेज अपडेटेड रहेगी रिगार्डिंग रीसेंट अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। केस लॉज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में, तो बेटर होगा अगर आप उनको इग्नोर ना करें। रेफर टू बेरिक्ट्स फर्स्ट एंड उसके बाद आप दूसरी रेफरेंस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ आपको नीड लगती है तो। मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम सजेस्ट कर सकती हूँ विच विल हेल्प यू आउट, लाइक लॉ एग्जाम टाइम्स बाय PK पांडे, सेंट्रल लॉ एजेंसी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गाइड बाय SM रंजन एंड PK जैन, AIBE सॉल्व पेपर्स 2011 to 2021 by Lovedeep Bangia, AIBE प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स बाय ठकराल लॉ पब्लिकेशंस। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं या ऑफलाइन मॉक टेस्ट, वो दोनों ही आपको हेल्प करते हैं, बट ऑनलाइन मॉक टेस्ट थोड़े बेटर होते हैं। बाय गिविंग मॉक्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर वीक पॉइंट्स एंड देन ओवरकम देम विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ये आपको पेपर पैटर्न समझने एंड उसके लिए रिक्वायर्ड वे में प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। हमने इस एग्ज़ाम को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके AIBE टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की है, ये ध्यान में रखते हुए कि AIBE एस्पिरेंट्स के सारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों। ये सीरीज़ 1000 MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है, जिसमें लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं अलॉन्ग विथ 5 मॉक टेस्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम। Each paper simulates the actual exam with over 100 questions and serves as an ultimate preparation guide for an effortless attempt on the day of the exam by enhancing familiarity with the topics. ये टेस्ट सीरीज़ MCQs कंटेन करती है ताकि आप एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से ही मॉक्स अटेम्प्ट करें। हर एक टेस्ट अराउंड 3.5 आवर्स का होता है, जो कि एग्ज़ाम का टाइम है। हर टेस्ट में 2 अटेम्प्ट्स गिवन है एंड इस टेस्ट की वैलिडिटी 90 डेज़ है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए एंड अपने रिव्यूज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइए। आप चाहें तो डिफरेंट वेबसाइट्स एंड गाइड बुक्स एंड वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं टू प्रिपेयर, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट्स फॉर एडिशनल हेल्प, लाइक for online study materials, you can visit Legal Bytes, and for test series, current affairs, and for more tips and tricks, you can visit Law Aspirants. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ लाएं तो आपको उनके बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।